संडे टाइम्स। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं STS टाइम्स। भिवंडी शहर में जो नागरिक सहकारी बैंक का जो चुनाव है, उस चुनाव को लेकर शहर में काफ़ी चर्चा है। दो तरह के पैनल भी बने हुए हैं और उस चुनाव में जो जीतने वाले नेता रहते हैं वो अक्सर अपनी जो राजनीति का जो कैरियर है उनका काफ़ी ब्राइट दिखा हमको शहर में। उसी के चलते आपने जो विश्व मानव अधिकार परिषद के तहत जो आपत्ति जताई है, पूरा मामला क्या है? देखिए, विश्व मानव अधिकार परिषद की राष्ट्रीय सचिव होने के नाते मुझे कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि भिवंडी के नागरिकों के साथ में अन्याय हो रहा है। क्योंकि अगर आप नागरिक बैंक के इलेक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप देखें तो 2012 में के जो इलेक्शंस हुए थे उस टाइम पर उसके शेयर होल्डर्स अंदाज़न 31,000 थे। 2016 का अगर आप डेटा देखेंगे तो 36,000 शेयर होल्डर्स थे। मेरे पास में पूरी लिस्ट है, मैं लिस्ट के साथ में बात कर रही हूँ। वी हैव 2012 लिस्ट, 2016 लिस्ट ऑल्सो विद इन आवर हैंड। और 2020 में अगर आप देखेंगे तो शेयर होल्डर्स का जो आंकड़ा है वो बढ़ के हो गया था 39,000 अबव, 39,603। लेकिन जब कोरोना काल आया तो इलेक्शंस नहीं हो पाए। उसके बाद 2022 में जब शेयर होल्डर्स की लिस्ट निकाली गई है तो आप हैरान रह जाएंगे सुन करके कि शेयर होल्डर्स रह गए हैं 9,798। इतने ही शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स हैं। तो कहीं ना कहीं समझ में आया कि 75% लोगों के नाम जो हैं वो काट दिए गए हैं। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा रिसर्च किया। पता चला कि इन लोगों ने एज अ मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी उर्दू, जो कि भिवंडी जो है एक उर्दू बोलने वालों का शहर है, जहाँ की ज़्यादातर आबादी 50% आबादी आप बोल सकते हैं कि मुस्लिम है, उर्दू बोलती पढ़ती है। इन लोगों ने इस बात को उर्दू में नहीं बताया। मतलब जो लिस्ट उन्होंने प्रिंट की, पब्लिश की, वो ना तो उर्दू में की ना तो किसी उर्दू न्यूज़पेपर में दिया। उनका जवाब ये है कि हमने मराठी न्यूज़पेपर में दे दिया था, जबकि भिवंडी की ज़्यादातर जनता जो है वो उर्दू पढ़ने और बोलने वाली जनता है। यहाँ तक कि बैंक के ज़्यादातर शेयर होल्डर्स जो हैं वो भी ज़्यादातर उर्दू, और पहले की अगर आप लिस्ट देखेंगे तो वो भी उर्दू में प्रिंट पब्लिश की जाती थी। लेकिन अभी जो लिस्ट आई है वो इंग्लिश में आई है और जो एडवर्टीजमेंट दिया गया है वो मराठी में दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जनता को आपत्ति उर्दू में आई नहीं, इस बात की आपत्ति है कि जनता को अंधेरे में रखा गया। आज भी मेरे पास ऐसे कई लोग आते हैं और जिनको मैंने पूछा तो वो खुद तैयार है, बोले मैडम हमको पता ही नहीं चला कि शेयर्स बढ़ाने हैं। मतलब उनको ये बताया गया है कि आपके शेयर जो हैं वो 1,000 से कम थे, इसलिए हमने आपके नाम काट दिए। तो उन लोगों का कहना है कि हमें आपको एटलीस्ट वार्निंग देना चाहिए था, हमें बताना चाहिए था। इस पर उनका कहना है कि हमने आप लोगों को अपडेट दिए था SMS के थ्रू। जबकि आप हैरान रह जाएंगे ये बात देख के, मेरे पास उसका प्रूफ भी है, मेरे पास उसके पेपर्स भी हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नागरिक बैंक को 7 लाख रुपए का पेनाल्टी सिर्फ इस बात के लिए लगाया कि उनका KYC अपडेट नहीं है। और इनका कहना है कि हमने सबको SMS के थ्रू इन्फॉर्म किया था। अगर आप लिस्ट उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, फिर भी नाम है। तो आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि उनकी बोगस वोटिंग भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आप कुल मिला के देखेंगे तो ऐसा लोगों को अंधेरे में रखा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो इलेक्शन की बहुत सारी रणनीति जो बनाई गई है वो जनता को अंधेरे में रख के बनाई गई है और उनके अधिकारों का हनन हो रहा है कहीं ना कहीं। इसीलिए हमने डिमांड की है कि इन लोगों को एक मौका दिया जाए, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं था, तो उनको एक मौका दिया जाए। उनके जो शेयर्स हैं उसको बढ़ाने का, उसकी अमाउंट को बढ़ाने का मौका दिया जाए। इसके लिए हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लेटर लिखे हैं और उन्हें चेतावनी दी है कि अगर वो कुछ एक्शन लेते हैं तो ठीक है, वरना 7 दिनों का टाइम हमने दिया है, वरना हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। तो मैडम, ये जो विश्व मानव अधिकार के परिषद के तहत जो आपने जो दिखा दूंगी, शायद मैंने आपको दिए हुए भी हैं कॉपी। नहीं, ये जो आपने जो लेटर जो दिया है ये किस किस डिपार्टमेंट को दिया और क्या मांग है, प्रमुख मांग बताइए। देखिए, हमने सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी रजिस्ट्रार एंड इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफिस को दिया है और उनसे हमारी बातचीत भी हुई। हमने उन्हें समझाया, सारा मुद्दा हमने उनको बताया कि कैसे भिवंडी शहर जो है मुस्लिमों का शहर है और यहाँ पर उर्दू बोलने वाली जनता ज़्यादा है और उनको अंधेरे में रखकर किस तरीके से ये खेल सारा रचा गया है। तो कहीं ना कहीं हमने ये सब बातें उनके सामने रखी और उनको भी ये बातें समझ में आई और हमें बहुत उम्मीद है कि उनकी तरफ से पॉजिटिव रिप्लाई आने की हमें आशा है।
लेकिन फिर भी अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग सेकेंड ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा हमने लिखा है प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड टेक्सटाइल्स डिपार्टमेंट को, और तीसरा हमने लिखा है कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र इलेक्शन काउंसिल कमीशन को। तो उसमें क्या क्या मांगे रखी है प्रमुख? हमने उनसे कहा है कि हम लोग क्योंकि विश्व मानव अधिकार परिषद से हैं, तो ये जनता का बेसिक राइट है, उनका वोटिंग राइट, उनको जो उनको डेमोक्रेसी ने एक राइट दिया है, वो राइट उनको दिया जाए। उन्हें उनकी ज़बान में उनके जो न्यूज़पेपर वो पढ़ते हैं, लोकल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें का नोटिफिकेशन दिया जाए, उन्हें एक मौका दिया जाए अपने शेयर्स को बढ़ाने का। तो अभी जो चुनाव होने जा रहा है, तो आपके हिसाब से जो जिस तरह से आपने जो लेटर में बात कही है, तो कहीं ये असंवैधानिक है या क्या है ये? बिल्कुल, मैं इसको बिल्कुल असंवैधानिक मानती हूँ, क्योंकि ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है, जहाँ पे वोटर्स को उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, मतलब उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा है। ये लोग कहते हैं कि हमने SMS किया, लेकिन एक्चुअली उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मेरे पास कितने लोगों की मैं लिस्ट दे सकती हूँ ऐसे जो आए, हमें बोलने लगे कि हमें इस बात का बिल्कुल भी पता ही नहीं था। तो मेरी पब्लिक से यही अपील है कि मैंने पब्लिक के लिए इतना स्टैंड लिया है, आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग आकर के मुझे इन्फॉर्म करें और आप लोगों का जो वोटिंग राइट्स है वो बढ़ाया जाए। आप लोग मुझे SMS कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और अपने नाम दे सकते हैं, ताकि आपको आपका राइट्स मिल जाए। नागरिक बैंक का मैनेजमेंट इस तरह से करे क्या है मतलब मामला? अब इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो अपने पर्सनल गेन के लिए ऐसी कुछ चीज़ें कर रहे हैं, ऐसे कुछ मैल फंक्शनिंग्स हो रहे हैं इसमें। वो धीरे धीरे वन बाय वन करके आएगा। हमारे पास ऐसा बहुत सारा डेटा भी आ चुका है, लेकिन वो खैर हम लोग अभी मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी कि देखिए पुरानी यादी है, ये उर्दू में पहले पब्लिश की जाती थी, इस तरीके से लोगों को पता होता था। और ये करीबन 2012 की है, 31,000 लोगों की है, शेयर होल्डर्स की लिस्ट है। जबकि आप ये देखेंगे ये 2020 की लिस्ट है, इसमें सिर्फ 9,700 लोगों के नाम ही रह गए हैं। तो ये जो इतना मेजर डिफरेंस है दो लिस्ट के बीच में, जो शेयर होल्डर्स के बीच में, तो कहीं ना कहीं इस गैप को मैं फिल करना चाहती हूँ। लोगों को उनके संवैधानिक अधिकार दिलाना चाहती हूँ मैं विश्व मानव अधिकार परिषद के थ्रू।